राजधानी दिल्ली में 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। लोकसभा प्रत्याशी अपनी अपनी लोकसभाओं में जाकर मीटिंगों का आयोजन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करने की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के तीसरी बार के लोकप्रिय उम्मीदवार मनोज तिवारी मुस्तफाबाद विधानसभा के शिव विहार में सैन समाज द्वारा आयोजित की गई मीटिंग में शिरकत करने पहुंचे। इस मीटिंग का आयोजन शिव मंदिर में किया गया। सबसे पहले प्रत्याशी मनोज तिवारी ने मंदिर में सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद लिया, जहां मंदिर के पुजारी ने लोकसभा प्रत्याशी मनोज तिवारी को माता रानी की चुंदरी भी पहनाई और जीत का आशीर्वाद भी दिया। इसके पश्चात सैन समाज के लोगों द्वारा प्रत्याशी मनोज तिवारी का फूल माला और पगड़ी पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से सैन समाज के लोग मनोज तिवारी का भव्य स्वागत कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में लोकसभा प्रत्याशी मनोज तिवारी ने सैन समाज के लोगों का आभार व्यक्त किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने की अपील सैन समाज के लोगों से भी की गई। वहीं मनोज तिवारी ने गठबंधन की तिकड़ी पर भी जमकर निशाना साधा। सैन समाज के लोगों ने प्रत्याशी मनोज तिवारी से अपने क्षेत्र के विकास के लिए कई मुद्दों पर बात भी की। वहीं मनोज तिवारी ने इन मुद्दों को जीतने के बाद पूरा करने का सैन समाज को भरोसा भी दिया। क्या कुछ कहना था लोकसभा प्रत्याशी मनोज तिवारी का, सुनिए उन्हीं की जुबानी। जिसको मैं माँ का आशीर्वाद समझ के अपने सर पे रख लिया। मेरे भाई बहन, आज हम सैन समाज की एक छोटी सी सभा के जरिए आपसे बात कर रहा हूं, जिसके लिए सभी ऑर्गेनाइजर्स का और जो यहाँ अपना समय निकाल के बैठे हैं, आप सभी बड़े भाइयों का, बड़े बुजुर्गों का, माताओं का, बहनों का दोनों हाथ जोड़ करके आपको प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ, आपको नमन करता हूँ। मैं बहुत छुपा छुपी के काम नहीं करता। मैं जैसा सामने हूँ वैसा ही पीछे हूँ। मेरी बहनें, आप घर घर चले जाना। ये चुनाव एक तरफ वो लोग हैं जिनके लिए भारत का विकास ही सबसे बड़ा है, गरीबों का विकास, महिलाओं का विकास, युवाओं का विकास और किसानों का विकास, यही सब कुछ है। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो पैसा लूटे हैं, कह रहे मोदी ये पैसा हमारा निकलवाओ मत, हमने बड़ी मुश्किल से लूटा है, बड़ी मुश्किल से बुद्धि लगा करके हमने अपनी तिजोरी भरी है, मोदी तो उसका दुश्मन दिख रहा है। तो भैया, मोदी भ्रष्टाचारियों का तो दुश्मन है। वो लोग कहते हैं भ्रष्टाचारी को लाइए, मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार को हटाइए। चुनाव का दो अर्थ है। हम चाहते हैं सभी धर्मों का सम्मान हो, सभी समाज का सम्मान हो। कर्पूरी ठाकुर जी को आज के 25 साल पहले भारत रत्न मिल जाना चाहिए था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना पड़ा। तो याद रखिएगा, चाहे कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न हो, चाहे सैन समाज के सम्मान को बढ़ाने का ये काम हो, चाहे भगवान राम का मंदिर बनाना हो, ये अकेले मोदी जी ने नहीं किया है, ये हर उस व्यक्ति ने किया है जिसने कमल का बटन दबाकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। अभी हम लोग अपने लोकसभा में अलग अलग समाज की मीटिंग कर रहे हैं। आज हमने जाट समाज, पांचाल समाज, अभी सैन समाज की मीटिंग किए हैं।
अभी अगला जा रहा हूँ रोहतास नगर में, वहाँ वैश्य समाज की मीटिंग होगी, सिख समाज की मीटिंग है और हमारी कोशिश है कि हम हर समाज की कुछ बातों को अगले 5 साल के अपने मैनिफेस्टो में शामिल करें। बात करी जाए कांग्रेस ने ऐसी बातें की हैं। देखिए, कांग्रेस ने ऐसा दुस्साहस किया है, इस देश का हर नागरिक उसको मैनिफेस्टो पढ़ना चाहिए। वो कहते हैं हम मुस्लिम पर्सनल लॉ, मतलब इस्लामिक तरीके से ये देश चलेगा, इस देश में संविधान से सब कुछ चलेगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान महत्वपूर्ण है और हम कह रहे हैं कि इस देश में हर व्यक्ति के ऊपर एक ही कानून लागू होगा। इसको कहते हैं यूनियन सिविल कोड, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर चाहते थे। कांग्रेस कहती है नहीं, हम मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू करेंगे और ये भी कहती है कि मुस्लिम लोगों को हम अलग से स्कॉलरशिप देंगे पढ़ाई के लिए। तो इस प्रकार का सिख समाज, हिंदू समाज, बौद्ध जैन समाज इसको इतना बड़ा चुनौती दिया है। इस देश की जनता ये जरूर पढ़े, हम तो इनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होने देंगे, लेकिन देश की जनता को देखना है कि कांग्रेस अब जिन्ना के हिसाब से, मुस्लिम लीग के हिसाब से देश को चलाना चाहती है। उनका मैनिफेस्टो ऐसा कहता है और हम इनका मुंहतोड़ जवाब देंगे। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वसन लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।